एक बार हम फिर से आज ही रहे हैं आप सभी के बीच में। ज़रूर आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, चूँकि मुझे आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलेगा। आपका तो कुछ जाएगा नहीं, है ना? तो मोटिवेशन बढ़ाएँ और चूँकि मैं ऐसे ही वीडियो लगातार आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू। मैं मुद्दे की बात करता हूँ। देखिए, आज का जो टॉपिक है भैया वो है बांध को लेकर के। बांध के विषय में हम सभी जानते ही होंगे। कृत्रिम रूप से नदी के पानी को एक जगह पर एकत्रित करना, बांध बना करके या उसको रोक करके एकत्रित करने को हम लोग नदी बांध कहते हैं। नदी बांधों के वैसे तो कई प्रयोग होते हैं, जिसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। एक उद्देश्य के लिए नहीं, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए एक ही परियोजना से कार्य होता है। परंतु आज हम भारत के उन चुनिंदा बांधों की बात करने जा रहे हैं जो बिजली बनाने के काम में आते हैं। इन्हें जल विद्युत बांध भी बोलते हैं और इन्हें पन बिजली बांध भी बोलते हैं। आज जो टॉपिक आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये पेपर के लिए बहुत खास हैं। आपके जो भी वर्तमान में पेपर लगे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप मिला लीजिएगा, इनमें से कोई भी बाहर से नहीं जाएगा। प्रसिद्ध है, पेपर में खूब आते हैं। बांध के फायदे भी होते हैं, बांध के नुकसान भी होते हैं। जैसे कि फायदे में बिजली ऊर्जा मिलती है हमको, फायदे में मछली पालन मिलता है, तमाम अन्य चीजें फायदे में मिलती हैं, परंतु नुकसान भी बहुत सारे होते हैं। नुकसान ऐसा कि कृत्रिम रूप से एक जगह पर पानी को इकट्ठा कर देने से निचली परतें जो हमारी पृथ्वी की हैं, उन परतों में बहुत अधिक तीव्र लोड पड़ने से उनकी कभी भी धसकने से या भूकंप आने के 100% चांसेस रहते हैं। तो जिस हिसाब से फायदे हैं उसी हिसाब से नुकसान भी हैं। ऐसे नुकसान होते रहते हैं। आप लोगों ने अभी सुना ही होगा, उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है जोशीमठ, और कितना प्रसिद्ध है। वहां भूस्खलन चल रहा है और उसका कुछ ना कुछ कृत्रिम कारण है। आगे जांच में निकल कर आएगा क्या है। मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा बांध को लेकर के है और कौन सा बांध किस राज्य में है और वो किस नदी पर बंधा हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहला बांध है दामोदर घाटी बांध। देखिए, दामोदर घाटी बांध को दामोदर घाटी निगम बोलते हैं। इसमें एक बांध नहीं है, दामोदर नदी के पानी को रोकने के लिए कई बांध बनाए गए हैं। परंतु मुद्दा यह है कि ये किस नदी पर है, तो याद रखना बेटा, दामोदर नदी पर है। और किस राज्य में पड़ता है, तो झारखंड। खनिजों से भरा हुआ राज्य है झारखंड, वहां पर दामोदर घाटी बांध है, दामोदर नदी पर और झारखंड में। दूसरे नंबर पर है भाखड़ा और नागल। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो और उसने भाखड़ा और नागल ना सुना हो। मुद्दा ये है कि भाखड़ा और नागल जो बांध है ये सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है बेटा? सतलज। ये सतलज नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। कभी बात करेंगे सतलज नदी पर। तो सतलज नदी जो कि एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो भाखड़ा बांध है ये कहाँ पर है और जो नागल बांध है ये कहाँ पर है, लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिएगा रिहन बांध। कौन सा बांध है बेटा? रिहन। तो याद रखिएगा कि जो रिहन बांध है उत्तर प्रदेश का, हम सब उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो इस बांध के विषय में हम लोग जरूर जानेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर रिहन नदी में बना हुआ है। अगर कुछ एक जिला पूछ दे तो सोनभद्र, आप सभी जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में ये बांध बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है। ये पन बिजली परियोजना है। पन बिजली मतलब पानी से बिजली बनने की प्रथा। कैसे बनती है शायद कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि इसमें कुछ टरबाइन लगे होते हैं और जब एक जगह एकत्रित पानी को बेटा ऐसा होता है, जैसे ये टरबाइन है, ये टरबाइन है, और एकत्रित पानी जब यहाँ पर टरबाइन में गिरेगा तो ये टरबाइन इसके साथ टच होता है। जब पानी की तेज धारा इस पे गिरेगी तो ये इधर आएगा, तो ये जब इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, और जैसे ये इधर आ जाएगा तो पानी की एक धारा इस पर आएगी और तेजी से धारा होने के कारण ये टरबाइन ऐसे ऐसे घूमने लगेगा और ये डायनेमो का वर्क करेगा, और जब डायनेमो का वर्क करेगा तो बिजली तो बनेगी ही। तो ये पानी से ऐसे ही बिजली बनाते हैं। अब देखिएगा रिहंद के बारे में हम बता चुके हैं। आगे देखिएगा हीराकुंड बांध है बेटा। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध बताया जाता है और ये विश्व का लंबा बांध महानदी पर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर। और महानदी पर ये किस राज्य में है, तो ओडिशा में। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। आगे देखो नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर कहाँ बेटा है, तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन पेपर में बहुत आता है कि ये किस राज्य में है, तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश में। और किस नदी पर बना हुआ है, तो कृष्णा नदी पर। आगे देखिएगा बगलिहार बांध इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में एक चिनाब नदी पड़ती है, हम सब जानते होंगे। चिनाब नदी में ये बना हुआ बांध है जिसका नाम है बगलिहार बांध। अगला बांध है बेटा सरदार सरोवर। इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी का। कौन सा नदी का बेटा? नर्मदा नदी का सरदार सरोवर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि सरदार सरोवर बांध बनाने के लिए मुद्दा चला था कि गुजरात में और मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे वनों को काटा जाना था
और मेधा पाटेकर का शायद आपने नाम सुना होगा, उन्होंने पर्यावरण के लिए काम किया था। मेधा पाटेकर का संबंध इन्हीं बांध से है, नर्मदा नदी के बांध से। आगे देखिएगा टिहरी बांध, इंपॉर्टेंट है बेटा। भागीरथी और भील गंगा नदी कहाँ है? उत्तराखंड में। उस दोनों नदियों को सम्मिलित रूप से बना हुआ बांध टिहरी बांध है। ये बांध भूकंप के वी जोन में आता है। पेपर में बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि भूकंप के वी जोन में इनमें से कौन सा बांध आता है? तो बेटा ये आपका टिहरी बांध आता है। भूकंप का वी जोन वो क्षेत्र होता है जहां पर भूकंप संभावित क्षेत्र होता है, कभी भूकंप आ सकता है, और भूकंप आने की वजह बांध होता है। वजह एक जगह पर तमाम सारा पानी इकट्ठा जब हो जाता है बेटा, तो उसका जो निचली परत होती है पृथ्वी की, वो खिसकने की चांसेस रहते हैं, इससे भूकंप आने के चांसेस रहते हैं। तो टिहरी वाला बांध जो है भूकंप के वी क्षेत्र में आता है। आपको मेरी ये बताई गई जो जानकारी है ये शायद समझ में आई होगी। ऐसे हम और तमाम वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये मेरी जानकारी समझ में आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, परंतु मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। आपने अगर मेरा वीडियो अभी तक देखा है तो आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।